नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और हमारे साथ टीवी 9 भारत फर्श के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं भारत के जाने माने निशानेबाज जसपाल राणा, जो अभी अभी खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर आए हैं और उन्होंने बात की है ओलंपिक की तैयारियों को लेकर। उनसे जानते हैं कि क्या बात हुई है, क्या तैयारी है ओलंपिक की और किस लिए आप मिलने गए थे खेल मंत्री से। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आज जो मीटिंग का मेन मुद्दा था वो इसलिए था कि माननीय मंत्री जी को अपडेट करना ज़रूरी था, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। और क्योंकि वर्ल्ड कप भी एकदम सामने है एंड तो मैं चाहता था कि जो भी चीज़ें हों, एक क्योंकि हमारे देश के सबसे खेलों से जुड़े हुए सबसे अग्रिम पोस्ट पे वो हैं, तो उनका भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेडल अगर देश के लिए आता है तो मेरे ख्याल से अगर उनके कार्यकाल में आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नहीं आता तो फिर उनकी सबसे बड़ी हार भी उन्हीं की होगी। और मेन ये था कि जिस तरीके से तैयारी चल रही है, अब इस 4 महीने में हमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए जिससे कहीं बाद में ये बोलने का मौका ना मिले कि शायद हम ये कर लेते तो शायद हमारा मेडल आ जाता। तो किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की कमियां हैं तैयारी को लेकर। देखिए, मेन तो मैंने कैप्टन अपने जो अपना एनआरए के प्रेसिडेंट हैं रणेंद्र सिंह जी को मैंने अपडेट कर दिया था। बाकी मैं डेफिनेटली चाहता था कि ये नौबत ना है कि मैं खेल मंत्री को भी मिलकर वो चीज़ें बताऊं, क्योंकि एक तरीके से शायद मैंने उनको भी टाइम नहीं दिया कि उस चीज़ को वो रेक्टिफाई कर पाते, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि अब हर चीज़ के लिए वेट किया जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि रणेंद्र सिंह जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर चीज़ को समझते हैं। तो वो क्या चीज़ें थी जिनको लेकर आपने रणिंदर जी से बात की और फिर नहीं कुछ हल हुआ तो आपको खेल मंत्री के पास जाना पड़ा। कई खिलाड़ी हैं, 15 हमारे पास कोटा प्लेस हम जीते हुए हैं, और उन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों के तो चलो थोड़ा मॉनिटरिंग ठीक से हो रहा है, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका में से कोई मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो देश के खिलाड़ी हैं और उन्होंने उनके ऊपर मेडल लाने का दायित्व है। और कई चीज़ें जो उनके पास नहीं है। आज एक बेसिक रिक्वायरमेंट एक खिलाड़ी के पास एक कोच की होती है, चाहे वो फॉरेन कोच हो, चाहे उनके पर्सनल कोच हो या फिर नेशनल कोच हो। तो फॉरेन कोचेज किसी शूटर के पास नहीं है जो ओलंपिक का कोटा लिया है जिन्होंने। देखिए, फॉरेन कोच ये नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट है या फिर नेशनल कोच इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि हर खिलाड़ी के पास आज की डेट में वो सब सुविधा होनी चाहिए जो एक ओलंपिक के खिलाड़ी को तैयारी करने के लिए ज़रूरी है। और मैंने जहाँ तक देखा है कि हर खिलाड़ी के पीछे एक टीम होती है, और यहाँ तो टीम के बजाय मेरे ख्याल से एक आधा इंसान भी उनके साथ नहीं है जो उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के से लेकर और उनके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस चीज़ पे मॉनिटर कर सके। तो क्या क्या खामियां हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर जिनकी बात आपने की है अभी खेल में? देखिए, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने प्रेसिडेंट साहब को बता दी हैं, और उस पर शायद मेरे ख्याल से वो जल्दी ही कुछ ना कुछ अमल करेंगे। बट डेफिनेटली मंत्री जी से भी मैंने वही सब बातें उनके सामने भी रखी है, और उन्होंने शायद अपने डीजी साहे और जो उनके बाकी टॉप्स के जो चीफ हैं उनसे बात करी है। तो देखिए, अब क्या करते हैं। मेरा काम था अपनी चीज़ों को बता देना, ताकि कल के दिन ये ना हो कि मुझे पता होने के बावजूद भी वो चीज़ों को बता नहीं पाया या देर कर दी। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ओलंपिक के प्लेयर्स हैं और इनको वो हर चीज़ मुहैया करानी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जितना हमारा बजट है खेलों का, अगर ओलंपिक में अगर हम वो चीज़ नहीं ले पाए और ओलंपिक में हम उन चीज़ों की वजह से चूक गए जस्ट बिकॉज कि उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई, तो ये सब जितना भी सिस्टम 4 साल की मेहनत है सब बेकार जाएगी। सिलेक्शन पॉलिसी को लेकर भी कुछ बात हुई आपकी? सिलेक्शन पॉलिसी में बात हुई है, लेकिन मेरा कहना ये था कि जो भी हो पार्शल हो, पारदर्शी हो, और उसमें गवर्नमेंट के ऑब्जर्वर जाएं और उसको खाली मॉनिटर करें कि उसमें कैसे सिलेक्शन होता है, और जो ले डाउन नॉर्म्स है उसके हिसाब से सिलेक्शन हो। तो खेल मंत्री ने कुछ कहा इस बारे में कि पार्शियलिटी को लेकर या जो है। मेरे को बिल्कुल आश्वासन दिया गया, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ जो उन्होंने मेरे से बात करी। एंड आई एम श्योर दैट ही इज़ वेरी एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी, उन्होंने भी ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को मतलब ये बोला है कि हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूरा बोला, आश्वासन दिया कि हम इसको ध्यान रखेंगे। बट मेरा फ़र्ज़ था कि मैं दोनों जगह अपनी बात को रख दूँ।
तो कोई ऑब्जर्वर भेजा जाएगा अभी? ये तो गवर्नमेंट को देखना और फेडरेशन को देखना है कि कैसे उसको मैनेज करता है। तो अभी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या उससे कुछ मदद मिलेगी शूटर्स को अपने परफॉर्मेंस सुधारने में, या उसमें कोई गुंजाइश है आगे कोटा प्लेस वगैरह? मेरे हिसाब से अभी तक शूटिंग में इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। ये बार बार ट्रायल कराने से या फिर और स्कोर की कामना करते हुए उस बेस पे अगर सिलेक्शन रखेंगे तो आई डोंट थिंक, बिकॉज जो भी ओलंपिक खेलने जा रहा है उसके पास कम से 5-6 महीने का टाइम होना चाहिए जिसमें वो प्री माइंड से ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर दे। कोई भी खिलाड़ी बहुत लंबे टाइम तक पीक में नहीं रहता है और उसका डाउनफॉल भी होगा। अगर उसको ओलंपिक टाइम में पीक करना है तो उससे पहले उसको एक लीन पीरियड भी चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास टाइम है नहीं कि हम उसको लीन पीरियड में डाल सकें, क्योंकि फेडरेशन के जो भी उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से ट्रायल पे ट्रायल है, उसके बाद वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद दोबारा ट्रायल। आई डोंट थिंक इट्स राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो ये हैं जसपाल राणा जो कह रहे हैं कि ओलंपिक की तैयारी के लिए शूटर्स को तमाम सुविधाओं की ज़रूरत है जो उन्हें मिलनी चाहिए। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।